कभी भूल के भी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी या सेविंग्स को फ़ियाट करेंसी के अंदर नहीं रखना। आखिर क्या वजह है कि दुनिया फ़ियाट करेंसी से जान छुड़ा के और तंग आकर डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की तरफ मूव कर रही है। फ़ियाट करेंसी होती क्या है, कैसे हिटलर ने फ़ियाट करेंसी का सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके यूके के अंदर फाइनेंशियल हैवॉक या मुआशी बर्बादी की। फ़ियाट करेंसी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फ़ियाट मार्केट कैप जो कि एक बड़ी ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, वो हमें क्या बताती है फ़ियाट करेंसीज़ के हवाले से। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा नाम उस्मान अरशद है और इस वीडियो को आप एंड तक देखकर अपनी मालूमात में बेतहाशा इजाफा कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है माइंड में वो ये आता है कि बेसिकली फ़ियाट करेंसी होती क्या है। फ़ियाट करेंसी वो पेपर नोट होते हैं जो कि कोई भी हुकूमत छापती है अपने मुल्क के लिए, ताकि उसके मुल्क के अंदर रहने वाले लोग इसको इस्तेमाल कर कर एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग या कारोबार कर सकें। जिसकी सबसे ज़बरदस्त एग्जांपल पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी है, यूएसए के अंदर यूएसडी है और यूके के अंदर स्टर्लिंग पाउंड है। ये तमाम की तमाम फ़ियाट करेंसीज हैं। हिटलर ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान यूके की इकॉनमी को धचका देने के लिए या उसको कोलैप्स करने के लिए एक प्लान तैयार किया। उस प्लान के अंदर क्या था कि उसने फेक नोट यूके करेंसी के इतने ज़्यादा छापे और उसको फिर यूके की इकॉनमी के अंदर सर्कुलेट किया, जिसकी वजह से यूके की इकॉनमी इंतहाई बुरी तरह मुतासर हुई और यूके स्टर्लिंग पाउंड बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गया। जब भी कोई भी हुकूमत बेतहाशा नोट छापती है प्रिंटिंग प्रेस चला के, तो उस सूरत में क्या होता है कि मार्केट में जो ऑलरेडी नोट होते हैं उनकी सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ जाती है। सर्कुलेशन सप्लाई क्या होती है मैं आगे आपको जाके समझाऊंगा। जिस सर्कुलेशन सप्लाई के बढ़ने की वजह से लोगों की सेविंग्स के साथ साथ उस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन भी होती है और लोगों ने जो अपनी सेविंग्स की होती है सारी उम्र की, वो भी डिवैल्यू होना स्टार्ट हो जाती है। किसी भी फ़ियाट करेंसी के डिवैल्यू होने का मैकेनिज्म आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी आप मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ा देते हैं तो उसकी जो कदर होती है वो कम हो जाती है। ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक असूल है। मिसाल के तौर पे सर्दियों के अंदर अंडों की कीमतें बढ़ जाती हैं। वो क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि सर्दियों के अंदर अंडों की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मियों में अंडे इस्तेमाल कम होते हैं, इस वजह से उनकी डिमांड कम होती है, तो इस वजह से गर्मियों में वही अंडा आपको सस्ते दामों मिल जाता है। तो ये बेसिकली वसूल है जिसके तहत मार्केट के अंदर बेतहाशा नोट छापने की वजह से इन्फ्लेशन भी होती है और उस मुल्क की जो करेंसी होती है वो भी डिवैल्यू हो जाती है। आपने पाकिस्तान में अक्सर औक़ात ये सुना होना है कि हुकूमतें जाने से पहले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 30%, 40%, 50% इंक्रीज़ कर देती हैं। वो कैसे इंक्रीज़ करती हैं, उसकी पीछे की मैकेनिक्स क्या है? लोग ये देख के खुश होते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ गई है, जबकि असल में उल्टा इन्फ्लेशन कर देती है। इसकी भी मैकेनिज्म मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। अब हम मूव ऑन करेंगे फ़ियाट मार्केट कैप वेबसाइट की तरफ। फ़ियाट मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है कि जिसके अंदर आप तमाम की तमाम जो फ़ियाट करेंसीज़ हैं उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली पहले कॉइन मार्केट कैप का ही एक छोटा सा सेक्शन थी, फिर इसको हटा के उन्होंने सेपरेट से एक वेबसाइट बना दी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको सबसे सामने ये शो हो रहा होगा कि कोई भी जो मुल्क का नोट है उसकी सर्कुलेशन सप्लाई उस कंट्री के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसडी को देखें तो उसके अंदर देखेंगे कि इसकी 21 ट्रिलियन डॉलर्स की सर्कुलेशन सप्लाई है, यानी कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 21 ट्रिलियन यूएसडी सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर आप यूरो की बात करें तो वो 15 ट्रिलियन है, और अगर आप जीबीपी की बात करें यानी कि यूके स्टर्लिंग पाउंड की बात करें तो वो 3.5 ट्रिलियन है। अब यहाँ पे मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दूंगा और ये पॉइंट समझाऊंगा। आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी नोट की सर्कुलेशन सप्लाई है वो 37.9 ट्रिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें, ये देखें कि पाकिस्तान का साइज़ कितना है, पाकिस्तान के वसाइल कितने और हमने कितने नोट छाप दिए हैं। और अगर आप ऊपर आएँ तो आप ये देखेंगे कि यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट्स कितनी बड़ी कंट्री है, उसकी कितनी रियासतें हैं, उनका जो डॉलर है वो पूरी दुनिया में यूज़ होता है, उसके बावजूद उसकी जो सप्लाई है वो 21 ट्रिलियन डॉलर्स है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन सप्लाई की या मैक्सिमम सप्लाई की। मिसाल के तौर पे मैं यूएसडी को ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है फ़ियाट करेंसी के साथ वो होता है कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो अनलिमिटेड होती है। अब ये क्या चीज़ है मैक्सिमम सप्लाई? इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि हुकूमत जितने चाहे नोट छाप के लोगों को खुश कर सकती है, लेकिन इवेंचुअली इनडायरेक्टली वो इन्फ्लेशन हो रही होती है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत अक्सर औक़ात जाने से पहले या सरकारी मुलाजमीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान की जो सरकारी मुलाजमीन की सैलरी को 30%, 40%, 50% इंक्रीज़ कर देती है। क्या पाकिस्तान के वसाइल ज़्यादा होते हैं उससे? नहीं होते। वसाइल भी उतने के उतने ही होते हैं। सिर्फ प्रिंटिंग मशीन को
कुछ घंटे फालतू चला के ये नोट छापे जाते हैं और फिर सरकारी मुलाजमीन को दिए जाते हैं, जिससे वो इंतहाई खुश होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये नोट छाप के जब 37.9 ट्रिलियन की अमाउंट पे जाते हैं तो पाकिस्तान में 40% इन्फ्लेशन हो जाती है। नोट छापना इज इक्वल टू इन्फ्लेशन होती है। तो आपने बड़े ना कैलकुलेटेड अंदाज में नोट जो है वो प्रिंट करने होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो करेंसीज थी वो पहले गोल्ड के साथ बैक थी, यानी कि उनको गोल्ड की बैकिंग हासिल थी। लेकिन आजकल की जो ज़्यादातर करेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। फियाट करेंसीज की बात कर रहा हूँ, इनको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं और इनके पीछे से गोल्ड हट गया है। इवन दो कि यूएसए का डॉलर जो था वो गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ बाइंड था, यानी कि उसके पीछे गोल्ड था। और फिर रिचर्ड निक्सन ने, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पीछे से गोल्ड हटा दिया और वो सिर्फ एक पेपर का नोट रह गया। तो प्रॉब्लम यह है कि पहले गोल्ड के अकॉर्डिंगली नोट छापे जाते थे। आजकल जितने चाहे आप नोट छाप लें और जितनी चाहे इन्फ्लेशन कर दें। अब हम आते हैं बिटकॉइन की तरफ या क्रिप्टो की तरफ कि कैसे क्रिप्टो करेंसी मैक्सिमम सप्लाई की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। इसके लिए जिस वेबसाइट का, जिस ऐप का हम लोग सहारा लेंगे वो बेसिकली है कॉइन मार्केट कैप। अगर आप कॉइन मार्केट कैप के अंदर BTC के अंदर आएँ और BTC के अंदर आके थोड़ा सा नीचे आएँ तो आपको यहाँ पे इसकी तमाम की तमाम जो सिचुएशन है वो बता दी जाएगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम सप्लाई है BTC की वो 21 मिलियन है, जबकि USD डॉलर की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। हुकूमत का जब दिल चाहे, जितने घंटे एक्स्ट्रा चाहे, वो नोट छाप सकती है। लेकिन BTC के केस में ऐसा नहीं होता। इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है उसको लिमिट कर दिया गया है 21 मिलियन तक। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर 21 प्लॉट्स हैं। अब आपने अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपने उन्हीं 21 प्लॉट के अंदर रह के ही करनी है। आप उसे 22 प्लॉट नहीं कर सकते। जबकि जो फियाट करेंसीज होती है उसका मतलब यह है कि अनलिमिटेड प्लॉट्स हैं। अब जितने ज़्यादा प्लॉट्स होंगे उतनी ज़्यादा उनकी वैल्यू गिर जाएगी। तो इस वजह से जो फियाट करेंसी होती है वो डिवैल्यू होती है और जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो डिवैल्यू नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने एक लिमिट लगा दी है मैक्सिमम सप्लाई की। यही आप देख सकते हैं एथेरियम के अंदर। अगर आप एथेरियम के अंदर आएँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 120 मिलियन एथेरियम्स की जो है वो मैक्सिमम सप्लाई है। इससे क्या होता है कि इसकी जो मुशाबे होता है वो गोल्ड के साथ हो जाती है, बल्कि ये गोल्ड से भी बेहतर हो जाता है। वो कैसे? गोल्ड की माइनिंग हो रही है और उसकी जो माइनिंग है वो इन्फ्लुएंस कर रही है उसकी सर्कुलेशन सप्लाई की, कि कितनी ज़्यादा गोल्ड मार्केट के अंदर जो है वो पंप हो रहा है और कितना जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। जबकि एथेरियम या बिटकॉइन या जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसके अंदर आप इसको एक खास हद तक तो माइन कर सकते हैं, उसके बाद आप उल्टे होकर सीधे हो जाएं, आप उससे ज़्यादा माइनिंग कर ही नहीं सकते। तो इससे क्या होता है कि इस तरह के जो एसेट्स होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट करती है। जैसे कि BTC जो है तकरीबन $60,000 का है। $60,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ये 78 तक भी गया, ये आई थिंक 70 तक भी गया है। उसके बाद एथेरियम आप देख लें, ये $2,500 का है। वो इस तरह के तमाम वो कॉइन्स हैं जो कि क्रिप्टो के अंदर अवेलेबल हैं। इसके अंदर मीम कॉइन्स भी होते हैं, उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इससे पहले मैं ये बता चुका हूं कि आपने ट्रेडिंग के लिए कौन से कॉइन चूज़ करने हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से कॉइन चूज़ करने हैं। मेरी जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।